नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां अर्जुन का शोक पूर्ण रूप से शब्द बन चुका है। अब यह केवल शरीर की प्रतिक्रिया नहीं है, अब यह स्पष्ट निर्णय का इनकार है। अब अर्जुन युद्ध को नहीं, उसके अर्थ को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। श्लोक 31। हे कृष्ण, मैं युद्ध में अपने ही लोगों को मारकर कोई कल्याण नहीं देखता। मुझे न विजय चाहिए, न राज्य और न ही सुख। मित्रों, यह श्लोक गीता का सबसे क्रांतिकारी वाक्य है। अब अर्जुन डर की बात नहीं कर रहा, अब वह कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह बहुत गहरा क्षण है। मनुष्य सामान्यतः कहता है मुझे जीत चाहिए, मुझे राज्य चाहिए, मुझे सुख चाहिए। लेकिन अर्जुन कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अगर उसकी कीमत अपने ही लोगों का रक्त है। यह कायरता नहीं है, यह मूल्य बोध है। अर्जुन यहाँ कृष्ण को सीधे चुनौती नहीं दे रहा, वह अपने ही मन से सवाल कर रहा है। जिस विजय की नींव अपने ही लोगों की लाशों पर हो, क्या वह विजय कहलाने योग्य है? मैं कोई कल्याण नहीं देखता। मित्रों, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कल्याण केवल जीत नहीं, केवल सफलता नहीं। कल्याण का अर्थ है आत्मा की शांति। अर्जुन कह रहा है अगर यह युद्ध मेरी आत्मा को जला देगा तो इसमें मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता। और फिर वह स्पष्ट कह देता है मुझे न विजय चाहिए, न राज्य और न ही सुख। यहाँ अर्जुन संसार की 3 सबसे बड़ी आकांक्षाओं को त्याग देता है, विजय, सत्ता, सुख। मित्रों, यह त्याग ज्ञान से नहीं आया है, यह त्याग पीड़ा से आया है। जब मनुष्य किसी लक्ष्य की कीमत पूरी तरह देख लेता है तो कभी कभी वह लक्ष्य अर्थहीन हो जाता है। यही अर्जुन के साथ हो रहा है। श्लोक 32। हे गोविंद, ऐसे राज्य, भोग या जीवन का क्या लाभ जिनके लिए हम यह सब चाहते हैं, वे ही लोग हमारे सामने युद्ध में खड़े हैं। मित्रों, अब अर्जुन कृष्ण को एक और नाम से पुकारता है, गोविंद। गोविंद जो इंद्रियों को तृप्त करता है, जो जीवन को अर्थ देता है। यह पुकार बहुत मार्मिक है। अर्जुन मानो कह रहा है जो जीवन को सुख देता है वही मुझे बता, इस जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा अगर ये लोग नहीं रहेंगे। अब अर्जुन पूरी तर्क श्रृंखला रख देता है। राज्य किसके लिए, भोग किसके लिए, जीवन किसके लिए? जिनके लिए हम यह सब चाहते हैं वही लोग आज मरने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। यह श्लोक सिर्फ अर्जुन का नहीं है, यह हर उस मनुष्य का है जो एक दिन यह प्रश्न पूछता है मैं यह सब किसके लिए कर रहा हूँ। हम धन कमाते हैं किसके लिए, हम संघर्ष करते हैं किसके लिए, हम जीत चाहते हैं किसके लिए? और अगर वही लोग जिनके लिए यह सब हैं नष्ट हो जाएं तो शेष क्या बचेगा? अर्जुन यहाँ युद्ध को नहीं, पूरे जीवन दर्शन को कटघरे में खड़ा कर रहा है। मित्रों, यह अवस्था बहुत खतरनाक भी है और बहुत पवित्र भी। खतरनाक इसलिए क्योंकि मनुष्य सब कुछ छोड़ देना चाहता है, पवित्र इसलिए क्योंकि वह झूठे लक्ष्यों से मुक्त होने लगता है। अर्जुन अब सत्ता नहीं चाहता, सुख नहीं चाहता, जीत नहीं चाहता, लेकिन समस्या यह है वह अभी धर्म को नहीं समझ पा रहा। वह सोच रहा है यदि परिणाम दुखद है तो कर्म भी गलत होगा। यहीं पर अर्जुन अटक गया है और यहीं से कृष्ण को बोलना पड़ेगा, क्योंकि गीता यह सिखाने आई है कर्म का मूल्यांकन परिणाम से नहीं कर्तव्य से होता है। लेकिन अभी नहीं, अभी अर्जुन पूरी तरह टूटना बाकी है। इन श्लोकों में अर्जुन यह स्वीकार करता है मेरा जीवन मेरे अपनों के बिना अर्थहीन है, और यही स्वीकार उसे शरण की ओर ले जाएगा। प्रिय मित्रों, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है सफलता तब व्यर्थ हो जाती है जब वह संबंधों को नष्ट कर दे, लेकिन संबंधों के मुंह में कर्तव्य से भागना भी समाधान नहीं है। यही द्वंद्व है और इसी द्वंद्व को
सुलझाने के लिए गीता अवतरित होती है। अब आगे अर्जुन और अधिक तर्क देगा। वह युद्ध को पाप बताएगा। वह समाज के विनाश की आशंका करेगा और अंततः कहेगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। और तभी कृष्ण मौन तोड़ेंगे। यदि यह वाणी आपके भीतर किसी ऐसे प्रश्न को जगा रही है, मैं जो कर रहा हूँ वह सच में किसके लिए है, तो जान लीजिए आप भी उसी मोड़ पर हैं जहाँ अर्जुन खड़ा था। गीता वहीं शुरू होती है जहाँ जीवन के सारे झूठे अर्थ टूट जाते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कि यह प्रश्न, यह विवेक, यह साहस और हृदय तक पहुँचे पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अगले श्लोकों में अर्जुन का शोक और गहराएगा और फिर वह पूर्ण शरण में जाएगा। ओम शांति शांति शांति।